द भूतनी एक अपकमिंग हॉरर कॉमेडी फिल्म है जो 18 अप्रैल 2025 को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। सिद्धांत सचदेव के निर्देशन में बनी इस फिल्म में संजय दत्त, मौनी रॉय, सनी सिंह, पलक तिवारी और फेमस कंटेंट क्रिएटर निकुंज लौटिया बेयूनिक नजर आएंगे। फिल्म की कहानी एक आत्मा भूतनी के इर्द गिर्द घूमती है जिसे मौनी रॉय निभा रही है। ये भूतनी वैलेंटाइंस डे के मौके पर जवान लड़कों को अपना शिकार बनाती है। इसी मुसीबत से बचने के लिए कुछ लड़के संजय दत्त के किरदार के पास मदद मांगने जाते हैं, जो एक भूत शिकारी घोस्ट हंटर का रोल निभा रहे हैं। पब्लिक रिएक्शन और सोशल मीडिया राय फिल्म के ट्रेलर को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग इसे पहले आई स्त्री जैसी फिल्मों से कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें कुछ नया नहीं लगेगा। एक रेडिट यूजर ने लिखा, उन्होंने स्त्री जैसी फिल्म की सक्सेस देखकर इसे बनाया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगी। वहीं कुछ दर्शक कास्टिंग और एक्टिंग को लेकर एक्साइटेड हैं। फिल्म रिलीज से पहले ही लोगों में इसे लेकर उत्सुकता बनी हुई है। अब देखना यह होगा कि द भूतनी हॉरर कॉमेडी जॉनर में कुछ नया लेकर आती है या फिर सिर्फ एक और औसत दर्जे की फिल्म बनकर रह जाती है। फिल्म भूतनी की शुरुआत एक भयानक प्रस्तावना से होती है, जिसमें एक बुजुर्ग औरत बच्चों को मोहब्बत की दास्तान सुनाती है। वह उन्हें वर्जिन ट्री, शापित पेड़ के बारे में बताती है, जो एक पुराने कॉलेज के सुनसान आंगन में खड़ा है। एक औरत थी जिसने सच्चे दिल से मोहब्बत की, लेकिन उसे धोखा और मौत मिली। उसकी रूह कभी सुकून नहीं पाई। हर साल वैलेंटाइन की रात वह लौटती है, उन आशिकों से बदला लेने जो मोहब्बत करने की जुर्रत करते हैं। अगर तुमने मोहब्बत शब्द इस पेड़ के पास कहा, तो वह तुम्हें सुन लेगी। बच्चे इस कहानी को मजाक समझकर हंसते हुए वहां से चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे दूर होते हैं, एक तेज हवा चलती है और एक धीमी फुसफुसाहट गूंजती है। मोहब्बत कहानी एक नए खुले कॉलेज में सेट है, जहां पढ़ाई तो होती है, लेकिन भूतनी की दास्तान अब भी जिंदा है। ज्यादातर छात्र इसे एक मजाक समझते हैं, लेकिन कोई भी वर्जिन ट्री के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। मुख्य किरदारों में शामिल हैं करण, सनी सिंह, एक निडर और बेफिक्र छात्र जिसे इन कहानियों पर यकीन नहीं। रिया, पलक तिवारी, एक समझदार लड़की जो करण से दिल ही दिल में प्यार करती है। राज, आकाश, सिमरन और प्रिया, उनके मस्तीखोर दोस्त। जब वैलेंटाइन डे पास आता है, तो करण और उसके दोस्त कॉलेज की इस मान्यता को झूठा साबित करने के लिए वर्जिन ट्री के पास पार्टी करने की योजना बनाते हैं। कॉलेज के चौकीदार ने उन्हें चेतावनी दी, इस पेड़ के पास मत जाना, वरना मौत तुम्हारे करीब होगी। लेकिन युवाओं को ये बातें कहाँ समझ आती हैं। वैलेंटाइन नाइट आती है और दोस्तों का ग्रुप पेड़ के नीचे डांस और मस्ती में मशगूल होता है। लेकिन जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। स्पीकर से अचानक अजीब आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई औरत धीमे सुर में गा रही हो, मेरा प्यार मुझे लौटाओ। आकाश को एक लाल साड़ी पहनी औरत पेड़ के नीचे खड़ी दिखती है, लेकिन जैसे ही वह पलक झपकता है, वह गायब हो जाती है। राज का सांस रुकने लगता है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसका गला घोंट रही हो। डर के मारे सभी भागने लगते हैं, लेकिन रिया पीछे छूट जाती है। जब वह पलट कर देखती है, तो भूतनी मोहब्बत उसके सामने खड़ी होती है, सिर पर घूंघट डाले, धीरे से कहती हुई, मोहब्बत झूठ है। करण दौड़कर आता है और रिया को वहां से खींच लेता है। वे किसी तरह बचकर भाग जाते हैं, लेकिन उन्हें यकीन हो जाता है कि भूतनी की कहानी सच थी। डरे हुए करण और रिया मदद के लिए शहर के कुख्यात तांत्रिक और भूत शिकारी बाबा भूतनाथ, संजय दत्त के पास जाते हैं। बाबा भूतनाथ एक अनोखे किरदार हैं। काले कपड़े पहने, चमड़े की जैकेट, कंधे पर पवित्र राख और त्रिशूल लिए हुए। उनके पास पुरानी ग्रंथों, हड्डियों और जादुई हथियारों का खजाना है। भूतनी की दर्दनाक दास्तान। बाबा भूतनाथ उन्हें मोहब्बत की असली कहानी बताते हैं। 50 साल पहले एक लड़की, मेहर मौनी रॉय, अपने कॉलेज के प्रोफेसर से बेइंतेहा मोहब्बत करती थी।
लेकिन उसका प्रेमी उसे धोखा देकर भाग गया। लोगों ने उसे कलंकिनी कहकर पेड़ के नीचे पीट पीट कर मार डाला। मरने से पहले उसने कसम खाई कि उसकी आत्मा कभी चैन से नहीं रहेगी और हर साल प्यार करने वालों से बदला लेगी। बाबा भूतनाथ बताते हैं कि भूतनी की आत्मा को मुक्त करने का सिर्फ एक तरीका है, उसे उसका खोया हुआ शादी का अंगूठी लौटाना। लेकिन वो अंगूठी कहाँ है? गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी पंडित रामदास को इसका जवाब पता होता है। आखिरी युद्ध की तैयारी। जैसे ही वे पंडित रामदास से मिलने जाते हैं, मोहब्बत की रूह वहां पहुंच जाती है। कमरे के शीशे चटकने लगते हैं, दियों की लौ एक एक कर बुझ जाती है। रामदास का शरीर अचानक अजीब तरीके से मुड़ जाता है और वह मर जाते हैं। करण किसी तरह अंगूठी को हासिल कर लेता है, लेकिन अब उनके पास वक्त बहुत कम बचा है। वैलेंटाइन की रात बाबा भूतनाथ, करण और रिया वर्जिन ट्री के नीचे अंतिम लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। भूतनी तेज आंधी और भयानक गूंज के साथ प्रकट होती है। लड़ाई में करण को पेड़ की जड़ों में खींचने की कोशिश की जाती है। रिया को मोहब्बत की छायाएं घेर लेती हैं। बाबा भूतनाथ त्रिशूल से मोहब्बत पर हमला करते हैं, लेकिन वह उन्हें हवा में उछाल देती है। रिया का साहस और मोहब्बत की विदाई। आखिरी क्षण में रिया अंगूठी मोहब्बत की उंगली में डाल देती है। अचानक मोहब्बत की भयानक आकृति बदलने लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह धीरे से कहती है, मैंने बहुत इंतजार किया, मेरे प्यार ने मुझे छोड़ा, लेकिन तुमने नहीं। फिर उसकी आत्मा एक चमकती रोशनी में बदलकर आसमान में विलीन हो जाती है। अंत में एक डरावना मोड़। जैसे ही बाबा भूतनाथ वहां से जाते हैं, पानी में मोहब्बत की परछाई नजर आती है। एक धीमी फुसफुसाहट गूंजती है, मोहब्बत कभी नहीं मरती, मैं भी नहीं। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। क्या भूतनी वाकई खत्म हो गई, या वह अब भी इंतजार कर रही है अपने अगले शिकार के लिए?